वेलकम टू अरशद फराज ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे उस विषय की जो सिर्फ एक इमारत का नहीं बल्कि सोच, इतिहास और इंसानियत का प्रतीक है। क्या ताजमहल आखिरी दावा है? इतिहास, धर्म और सियासत, इन तीनों के मेल से जो बहसें उठती हैं वो अक्सर दुनिया को जोड़ने की बजाय बांट देती हैं। दावे हमेशा से होते आए हैं, कभी जमीन के, कभी ईमान के, कभी इतिहास के। यूरोप से लेकर एशिया तक इंसान ने हर उस चीज पर दावा किया है जो किसी और की थी, कभी धर्म के नाम पर, कभी विरासत के नाम पर। रूस, ईरान, तुर्की, इजराइल, सभी जगह इतिहास ने यही कहानी दोहराई है। और नतीजा क्या हुआ? तबाही, बर्बादी और इंसानियत का नुकसान। आज भारत में ताजमहल पर फिर से चर्चा है। कभी कहा गया ये मकबरा है, कभी मंदिर के रूप में दावा किया गया, कभी ये प्रेम का प्रतीक बना तो कभी विवाद का केंद्र। मगर सवाल ये है, क्या ये आखिरी दावा है या आगे और भी कई ताजमहल हमारे इंतजार में हैं जिन पर कल कोई और दावा करेगा? अगर मुसलमान कह दें जो चाहिए ले लो मगर भाईचारे को कायम रहने दो, तो क्या विवाद खत्म हो जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि ये सिलसिला सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। जिन्हें ताजमहल से समस्या है वो कल मक्का से भी दावा कर सकते हैं, क्योंकि जब लालच और सत्ता की भूख बढ़ती है तो कोई चीज पवित्र नहीं रहती। इजराइल के कुछ गुट मक्का तक का दावा करते हैं। वे कहते हैं ये सब उनकी विरासत का हिस्सा है। ऐसे ही दावों ने पूरी दुनिया में बदअमनी फैलाई है, कभी तेल के नाम पर, कभी जमीन के नाम पर। मगर असल में ये लड़ाई इंसान की हद से बाहर हो चुकी है। हम इस दौर में हैं जहां दुनिया चांद और मंगल पर पहुंच चुकी है, मगर हम अब भी इस बात पर झगड़ रहे हैं कि किसने क्या बनाया था। अब वक्त है कि हम अपने इतिहास से लर्न करें, ना कि उसी में उलझ जाएं, क्योंकि असली तरक्की आगे देखने में है, ना कि पीछे मुड़कर देखने में। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ये याद दिलाता है कि जो चीजें प्यार से बनती हैं वो सदियों तक जिंदा रहती हैं, मगर जो चीजें नफरत से बनाई जाती हैं वो इतिहास के पन्नों में भी जगह नहीं पाती। तो चलिए हम दावा नहीं, दुआ करने वाले बने, इंसानियत के लिए, अमन के लिए। मैं अरशद फराज, फिर मिलेंगे एक नई सोच, नए सवाल के साथ।